Good evening, class. Welcome all to Shauryawas Sainik School YouTube channel. Jai to all students. चलिए, सो बेटा यहाँ पे हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं। क्लास 9th के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, तो एक तरीके का मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ परसेंटेज के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, और आपको एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम मिल जाएगा। इन 4 चैप्टर के हम क्वेश्चंस करेंगे। मेन एजेंडा ये है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कराना, क्योंकि हमारा बस 1 महीना है हमारे पास और 1 महीने बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? तो जो भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं, चलो सेकंड चीज, 6 ये क्लास बेटा 9th के लिए, तो 9th वाले बच्चे 9th की क्लास में रहे, 6th वाले 6th की क्लास में रहे। 6th की जो क्लासेस चल रही है वो कैप्टन सर ले रहे हैं, आपकी यूट्यूब के ऊपर चल रही है। तो आई गेस जहां तक मेरे को लग रहा है मेरी क्लास के अंदर, हाँ यूट्यूब पे हो रही है, बिल्कुल ही यूट्यूब पे हो रही है, ओपन क्लास है, बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर हो रही है, ओपन क्लास है आपकी। ठीक है, राम राम। टीवी साइड में लगा हुआ है, साइड में देख के बात करूंगा। आज सामने नहीं है टीवी, स्टूडियो चेंज किया गया है। नाम है जय हिंद। चलो, पहले नहीं ली तो अब ले लो भाई। चलो पहला क्वेश्चन बेटा सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। आप कोई चीज लेने गए, पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिला, फिर उसको ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिला। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं दोनों डिस्काउंट को इक्वल कर दूं, दोनों डिस्काउंट को मिला दूं, तो टोटल डिस्काउंट कितने का मिला है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला हो। तो डिस्काउंट जैसे मैंने बता रखा है, कभी भी 10 और 20 जोड़ के 30% नहीं होता है। पहले एक डिस्काउंट लगता है, उसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट लगता है। तो आपको बताना दोनों डिस्काउंट को मिलाए तो इक्विवेलेंट किसके होगा। तो सिंपल सा रूल है बेटा, मान लो कोई चीज थी 100 रुपए की, 100 रुपीज की, ठीक है। पहला डिस्काउंट है आपके पास 10% का। तो जब भी डिस्काउंट दिया जाता है बेटा, डिस्काउंट कभी भी अगर आपको परसेंटेज में दे रखा हो, तो रूल कहता है 100 में से वो डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस कर दो। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट मिला, 100 में से 10 माइनस करो, कितना आएगा बेटा 90/100। फिर 20% का डिस्काउंट मिला, 100 में से 20 माइनस करो, 80/100। देखो परसेंटेज में सीखो तो बेटा, पहले 10% रेट कम हुई, आपने 90% पैसे दिए। फिर 20% रेट कम हुई है, आपने 80% पैसे दिए हैं। यानी यहाँ पे जो परसेंटेज आप वो लिख रहे हो जो आपने पे किया है। क्या किया है? पे किया है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 2 0 से 2 0 गए, 0 से 0, 0 से 0, 8 9 जा 72। यानी बेटा 100 रुपए की चीज के आपने 72 पे किए, तो डिस्काउंट कितना होगा? सिंपल सा रूल है, 100 में से 72 को माइनस कर दो, यानी ओवरऑल आपको 28%, 28% का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि सबका सही है। हाँ बेटा, थोड़ा स्टूडियो चेंज किया है, इसीलिए थोड़ा लग रहा है आपको, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं 10 और 20% के, किसके इक्वल होते हैं? ये 28% के होते हैं। बिल्कुल सही। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, तो अगले पे आ जाओ। अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 20%. Had he sold it for 108 more, he would have earned a profit of 30%. Find the cost price of the book. परसेंटेज में सिंपल सा रूल है बेटा, कभी भी अगर सीपी की बात की जाती है, कॉस्ट प्राइस, वो हमेशा किसके इक्वल होती है? 100% की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? 100%। कोई सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को? बेटा हो जाएगा, अब क्वेश्चन हो जाएगा, मैम इस बार हम बच्चों के लिए यकीन 2 क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ी वॉइस बढ़ाएं। करेगा कोई सॉल्व? ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो। कह रहे एक दुकानदार है जो किसी बुक को लेने गया, तो उसने उसको 20% लॉस पे बेच दिया। तो सिंपल सा रूल रखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे सीपी रखता हूँ, कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, और यहाँ पे रखते हैं हम सेलिंग प्राइस। 100% की चीज थी, आपने उसको 20% के लॉस पे बेचा, यानी बेटा कितने परसेंट के पे बेचा होगा आपने उसको? हमने सर उसको 80% पे बेच दिया। कितने परसेंट पे? 80% पे।
ये चीज हो चुकी है, आपने कोई 100% की चीज पे 20% का लॉस बुक कर लिया और आपको उसके लिए मिले 80%। अब एक चीज समझो, दुकानदार क्या सोच रहा है कि भाई मैं तो बेच चुका हूं, मेरे को नुकसान तो हो चुका है, सीधी सी बात है। अब वो बैठे बैठे सोच रहा है कि अगर वो आगे वाले से 108 रुपए और मांग लेता तो जो उसका नुकसान था वो किस में बदल जाता, प्रॉफिट में बदल जाता 30% के। तो पहले कोई चीज थी 100% की, 20% का नुकसान था तो आपने उसको 80% पे बेच दिया। अब दुकानदार सोच रहा है कि अगर 108 रुपए और मांग लेता, तो बेटा अगर वो 108 रुपए और मांग लेता तो ये 100 रुपए की चीज पे कितने का फायदा हो जाता, 30% का फायदा हो जाता। यानी 100 रुपए की चीज आपके 130% में निकल जाती। अब सवाल पूछ रहा है कि वो बुक थी कितने की, कॉस्ट प्राइस बताओ आप बुक की। ठीक है, अब देखो पहले 80% रुपए कमा रहे थे, अब 130% कमा रहे हैं। परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा कमा लिया सर, परसेंटेज में हमने 50% एक्स्ट्रा कमा लिया। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज में हमने 50% एक्स्ट्रा कमाया, 50% के अंदर 108 रुपए एक्स्ट्रा आए, तो 100% निकालना होगा तो 108 में 50 का करो डिवाइड, इनटू क्या कर दो 100। यानी वो बुक कितने की थी आपकी, 216 रुपए की। ये सिंपल सा आपके प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसको हम बिना फॉर्मूले लगाए सॉल्व कर रहे हैं। बेटा मैं कहां से कर दूं वीडियो क्वालिटी इंक्रीज। क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है कितना आएगा 216। तो सिंपल सी चीज है, कोई चीज को आपने 20% के नुकसान पे बेचा, अब बैठे बैठे सोच रहे हो कि 108 रुपए और मांग लेता तो 20% के नुकसान की जगह मेरे को 30% का फायदा हो जाता। तो मैंने देखा परसेंटेज में पहले 80% कमाया, अब 130 कमाया, परसेंटेज में 50% ज्यादा आया, 50% में 108 रुपए ज्यादा आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ravi marks is good at 20% above the cost price, then he allows some discount on it and makes a profit of 8%. जो बच्चे ऑफलाइन ऐप की क्लास में आते हैं उनको ये चीज मैंने आज ही सिखाई थी। सूरज बेटा इसका फॉर्मूला नहीं है, हम कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, अभी सिंपलेस्ट वेज में करना सीख रहे हैं यहाँ पे। इंक्रीज हैंड राइटिंग क्या होता है, फॉर्मूला नहीं लगाया, बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं। रवि मार्क्स इज गुड्स एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। दुकानदार क्या करता है भाई, कोई भी चीज लेके आता है उसके ऊपर उसकी रेट बढ़ा देता है। कितना परसेंट बढ़ाया, 20%। और यहाँ पे जो रेट आएगी बेटा वो कौन सी आएगी, एमआरपी आएगी। दुकानदार कोई भी चीज लाता है उसकी रेट को बढ़ा देता है, फिर जब आप उसकी दुकान पे जाते हो तो आपको कौन सी रेट दिखती है, जो उसने बढ़ा रखी होती है। फिर अगर आप उसे डिस्काउंट मांगते हो तो एमआरपी के ऊपर आपको क्या देता है, डिस्काउंट देता है। फिर जाके वो चीज क्या होती है, हमेशा बिक्री होती है। इसी तरीके से दुकानदार पैसे कमाता है, कोई भी चीज लाता है उसकी रेट बढ़ाता है, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट देता है। तो रेट बढ़ा देता है तो उसका नुकसान बच जाता है, और डिस्काउंट देता है तो आप लोग भी खुश हो जाते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार ने अपनी चीज का रेट 20% बढ़ा दिया। सवाल में पूछा कितना डिस्काउंट दिया कि आखिर में उसको 8% का प्रॉफिट हो गया, 8% का प्रॉफिट हो गया। तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। आंसर आ रहा है सी। देखते हैं भाई, देखो मेरे को रेट नहीं पता क्या थी, मान लो रेट थी 100 रुपए, 100 रुपए की रेट थी। पहले उसको 20% बढ़ाया, परसेंटेज में कभी बढ़ता है तो जोड़ दो 100 में, उसकी रेट हमने 120% कर दी। फिर क्या किया आपने, डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया नहीं पता, मान लो डिस्काउंट कितना दिया मैंने, एक्स का डिस्काउंट दिया, और लास्ट में जाके आपने 8% का प्रॉफिट कमाया। मतलब 100 की चीज थी, कितने में निकली होगी, 108। तो सिंपल सा रूल है, परसेंटेज में प्रॉफिट है 100 में जोड़ दो, डिस्काउंट है 100 में माइनस कर दो। तो मैंने माना 100 रुपए की चीज थी, इसकी रेट को मैंने 20% बढ़ाया तो कितनी कर दी, 120% कर दी। उसके ऊपर मैंने x रुपए का डिस्काउंट दिया और आखिर में जाके मेरे को 8% का प्रॉफिट हो गया। तो पूछ रहा है डिस्काउंट का परसेंटेज निकालो फटाफट से। x परसेंटेज है, परसेंटेज का 100 भी नीचे ले लेना यहाँ पे। x% डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा किसमें देते हैं, परसेंटेज में। ये गया 100 से 100, 20 की टेबल से काटोगे, ये गया 6 बार और ये गया 5 बार। फाइनल जो इक्वेशन बच रही है वो बच रही है 6 × x/5 बराबर 108।
x की वैल्यू निकालनी है तो x से जो इनटू हो रहा है वो जाएगा डिवाइड में, और x से जो डिवाइड हो रहा है वो जाएगा इनटू में। 108 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा भाई यहाँ पे? 6 1 जा 6, देन 48, 6 8 जा 48, 18 इंटू 5 आएगा 90। तो 90 है, तो कंपेयर किस पे करते हैं? 100 पे। 100 से कितना कम है हमारे पास? ये 10%, यानी हमने डिस्काउंट कितने का दिया था उसको? 10% का डिस्काउंट। ये चीज आज ही हमने क्लास के अंदर सीखी थी। कंपेयर हमेशा किस पे करते हैं? 100 पे। पर्पल कलर मत लो तो कौन सा ले? सिद्धार्थ, ऐप के अंदर हो चुकी है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐप की क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा चुके हैं। क्लास में वाले बच्चे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।